सुप्रभातम बच्चों। तो आज हम अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में जानेंगे। अकारांत के बारे में तो आपको पता ही होगा कौन से शब्द होते हैं। जिन शब्दों के पीछे, जिन शब्दों के अंतिम व्यंजन में कोई मात्रा नहीं लगे उसे अकारांत बोलते हैं। जैसे राम। अब राम शब्द है, म में कोई मात्रा नहीं लगी तो इसका अर्थ है कि ये अकारांत शब्द हैं। संस्कृत में अकारांत शब्द ज़्यादातर पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत ही आते हैं। आपने देखा होगा कि आपकी कक्षा में जितने भी लड़कों के नाम हैं वो ज़्यादातर अकारांत ही होते हैं। जैसे दीपक, तुषार, अंशुल। तो लास्ट में जितने भी वर्ड पढ़ते हैं उसमें कोई भी मात्रा नहीं है, तो इसका अर्थ है कि ये अकारांत शब्द हैं। ठीक है। और इसके लिए ये एक बात है कि अगर हम एक शब्द रूप को अच्छी तरह याद कर लेते हैं तो बाकी जितने भी अकारांत शब्द होंगे वो सब के सब इसी तरह चलेंगे, और उससे क्या होगा, हमें हिंदी अनुवाद करने में आसानी होगी, उसमें विभक्ति लगाने में आसानी होगी, और उसका संस्कृत अनुवाद करने में भी आसानी होगी। तो इन चीज़ों को, शब्द रूपों और धातु रूपों को एक बार रटना ही पड़ता है। जिस तरह हमें टेबल्स याद करने पड़ते हैं मैथ्स के लिए, मैथ्स को समझने के लिए तो उसका प्रयोग होता है, उसी तरह हमें संस्कृत को समझने के लिए धातुएं और शब्द रूपों को याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है एक किस्म से। तो जब ये याद हो जाती हैं तो बाकी शब्द रूप इनसे मिलते जुलते होते हैं। अब अकारांत शब्द जो है, अगर राम हमने शब्द रूप कर लिया याद 8 विभक्तियों में, 3 वचनों में, तो क्या होगा, जितने भी अकारांत शब्द होंगे वो सारे के सारे इसी तरह चलेंगे। ठीक है। तो आइए एक बार राम शब्द रूप को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर अन्य जो अकारांत शब्द हैं उनका भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम ऊपर लिख देते हैं राम शब्द अकारांत, फिर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। आज जैसा कि आप जानते हैं कि संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में तो सिर्फ 2 ही होते हैं ना, एक वचन और बहुवचन, लेकिन द्विवचन संस्कृत में एक और ऐड हो गया है। ठीक है। और इसकी विभक्तियाँ जो हैं वो 8 होती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी। तो ये हम इधर विभक्ति लिख देंगे और उसके बाद एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखकर राम शब्द को करते हैं। तो सबसे पहले प्रथमा विभक्ति में क्या होता है, एक वचन में रामः, द्विवचन में रामौ, बहुवचन में रामः। तो अब प्रथमा विभक्ति में तीनों वचनों में राम शब्द का अलग रूप बना, रामः, रामौ, रामः। रामः का मतलब एक राम, रामौ 2 राम, रामः बहुत सारे राम। इसी तरह द्वितीया में रामम, रामौ, रामान। ठीक है। तृतीया में रामेण, रामाभ्याम, रामहि। चतुर्थी में रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः। पंचमी रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः। षष्ठी रामस्य, रामयोः, रामाणाम्। सप्तमी रामे, रामयोः, रामेषु। और अष्टमी जिसे संबोधन भी कह देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसमें क्या है रूप, हे राम, हे रामो, हे रामः। संबोधन में क्या होता है कि जब हम किसी व्यक्ति को बुलाते हैं, दूर से बुलाते हैं, तो वो संबोधन बन जाता है, हे, अरे, भो। तो ये सारे क्या है, संबोधन है। तो एक बात का ध्यान रखिए कि जो अकारांत शब्द हैं वो सभी के सभी कैसे राम शब्द की तरह ही चलेंगे। तो इसमें बच्चे क्या गलती कर जाते हैं कि इनको नीचे की तरह याद करते हैं, जैसे रामः, रामम, रामेण, रामाय। तो ये तरीका गलत है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बच्चों को हमेशा प्रथमा विभक्ति जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इस तरीके से ही याद करना है। उससे क्या होगा, आपको हिंदी अनुवाद में और संस्कृत अनुवाद में भी आसानी होगी, समझ में आएगी बातें। ठीक है बच्चों।
बच्चों एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जैसे तृतीया एकवचन और षष्ठी बहुवचन है, इसमें न की जगह ण आया है। इसका कारण क्या है? रामेण आया है ना तृतीय एकवचन में, और षष्ठी बहुवचन में रामाणाम आया है, जबकि बाकी जो हैं शब्द उनमें न आता है। इसका कारण ये है कि अगर पूरे शब्द में र, श या री आए तो न को ण हो जाता है। अब राम शब्द में र आया है, इसलिए न की जगह ण हो गया है। मान लीजिए गज शब्द होता, गज जिसका मतलब हाथी होता है, गज भी अकारांत शब्द है ना, तो उसमें देखिए गजेन आएगा, गजेन, न आएगा, ण नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि गज शब्द में र या श नहीं है, तो वो गजा नाम, षष्ठी बहुवचन में गजा नाम बनेगा, गजा अणाम नहीं बनेगा। तो जिस शब्द में र, री या श, इन 3 वर्णों का ध्यान रखना, पूरे वर्ड में कहीं भी आए, जैसे राम में र पहले आ रहा है, लास्ट में नहीं आ रहा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, रवि में भी जैसे र है पहले, रविणाम बनेगा। तो छात्र में भी र है, तो छात्राणाम, छात्रेण बनेगा। तो आपने इस बात को ध्यान रखना है कि पूरे वर्ड में अगर कहीं भी र, श या री आए तो अकारांत में तृतीया एकवचन में न की जगह ण हो जाएगा, और षष्ठी बहुवचन में भी न की जगह ण हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए अन्य अकारांत शब्दों का अभ्यास करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला वर्ड है शौचिकः। शौचिक का मतलब क्या होता है? दर्जी। तो शौचिक क में भी अ है ना, तो ये अकारांत है। तो प्रथमा विभक्ति में रामः, रामौ, रामः बना था, तो यहाँ क्या बन गया? शौचिकः, शौचिकौ, शौचिकः। अब दूसरी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति में क्या था? राम शब्द, रामम, रामौ, रामान। तो यहाँ पे क्या बन गया छात्र का? छात्रम, छात्रौ, छात्रान। जो छात्र शब्द है वो भी अकारांत है ना, छात्र, त्र में अ मिला हुआ लास्ट में, तो ये भी अकारांत है। अब तृतीया है गज शब्द। तृतीया में राम शब्द क्या बना था? रामेण, रामाभ्याम, रामहि। आप देखिए गज शब्द में र नहीं है, तो इसलिए तृतीय विभक्ति में गजेण नहीं बना, गजेन बना। ठीक है बेटा, गजेन, गजाभ्याम, गजय है। उसके बाद है चतुर्थी विभक्ति में राम शब्द का क्या बना था? रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः। तो वानर, वानर, र में अ है तो ये भी अकारांत है, तो इसका चतुर्थी विभक्ति में क्या बनेगा? वानराय, वानराभ्याम, वानरेभ्यः। अब पंचमी में राम शब्द कैसे चला था? रामाच, रामाभ्याम, रामेभ्यः। अब अश्व, अश्व, व में भी अकारांत शब्द है ये भी, तो ये पंचमी में क्या बना? अश्वात, अश्वाभ्याम, अश्वेभ्यः। उसके बाद है बालक शब्द। बालक, क में भी अ है, अकारांत है, तो ये भी राम की तरह चला। राम की षष्ठी में कैसे चला था? रामस्य, रामयोः, रामाणाम। तो यहाँ बालक कैसे चलेगा? बालकस्य, बालकयोः, बालकानाम। न लगेगा, ण नहीं, क्योंकि बालक शब्द में र, री या श कहीं भी नहीं आया, इसलिए बालकानाम। हाँ जी, सप्तमी विभक्ति में शुनक शब्द है जिसका अर्थ होता है कुत्ता। तो सप्तमी में राम शब्द कैसे चला था? रामे, रामयोः, रामेषु। तो शुनक शब्द कैसे चला सप्तमी में? शुनके, शुनकयोः, शुनकेषु। लास्ट में है कृषक। कृषक किसान को बोलते हैं, ये भी अकारांत है। तो संबोधन कैसे बना था राम का? हे रामः, हे रामौ, हे रामः। तो कृषक में कैसे बना? हे कृषकः, हे कृषकौ, हे कृषकः। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बाकी अन्य अकारांत शब्दों का अभ्यास। तो अब आपके लिए कुछ देती हूँ शब्द जिनको आपने खुद इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसका स्क्रीनशॉट लेके
तो एक बार मैं बोलकर बता देती हूँ। सौचिक तो पहले भी आ गया था, सौचिकः सौचिकौ सौचिकः, छात्रम छात्रौ छात्रान। अब मयूर शब्द तृतीया में क्या आएगा? मयूरेण मयूराभ्याम मयूरः। अब गज शब्द चतुर्थी में क्या बन जाएगा? गजाय गजाभ्याम गजेभ्यः। अब वानर शब्द है पंचमी में, क्या बन जाएगा? वानरात वानराभ्याम वानरेभ्यः। अब अश्व शब्द दिया है, अश्व षष्ठी विभक्ति में क्या बन जाएगा? अश्वस्य अश्वयोः अश्वानाम। और सप्तमी में क्या है? बालके बालके बालकयोः बालकेषु। अब संबोधन में क्या बन जाएगा? हे शुनकः हे शुनकौ हे शुनकः। तो आशा है बच्चों आपको अकारांत शब्द अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दुविधा नहीं होगी। तो अब सभी बच्चे इसकी प्रैक्टिस करना। सुप्रभातम बच्चों।